मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह तो आपको दो गुना फायदा, दो गुना फल देने वाला है मित्रों, क्योंकि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति, शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति में जो पहले बदलाव हो चुके हैं वो तो अब आपके लिए कह सकते हैं कि उदय और पावरफुल हुए ग्रहों का प्रभाव तो मिलना चाहिए। क्योंकि ग्रहों की स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। इस समय अष्टम भाव में केतु हैं और द्वितीय भाव में राहु हैं। शनि इस समय आपके तृतीय भाव में, शनि के साथ मंगल भी हैं। और सूर्य के बारे में समझ लीजिए। सूर्य जो है वो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठे हैं, जहां बुध भी मौजूद हैं। तो केंद्र में सूर्य और बुध मौजूद हैं, जो राजयोग बना रहे हैं। एक तो पहला फायदा। दूसरी बड़ी बात, इस समय पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर आपके जीवन में बहुत बड़े परिणाम देना, ये सप्ताह बहुत अच्छा बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है, ऐसे में आपका समय तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, क्या होगा, किस तरह का फल आपको मिलेगा, क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सभी तरह के महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है, यदि आप चाहते हैं अपना कुंडली दिखाना, हस्तरेखा दिखाना, और जिनकी कुंडली देखी गई है वो कमेंट बॉक्स में आकर एक बार ज़रूर बता दें कि आपकी कुंडली चेक कर दी गई है। बहुत बार हमने कहा, लेकिन जो लोग कुंडली दिखा रहे हैं, जिनकी कुंडली चेक की जा रही है, वो ज़रूर बताइए। और जिनको कुंडली दिखाना है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके ग्रहों की स्थिति से परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फैमिली में प्रभाव ये रहेगा कि कहीं ना कहीं घर में किसी का आना जाना, मतलब आगमन होना, फिर जाना, कुछ नए काम इस समय होना, और इस तरह से जो समय रहने वाला है वो किसी का आगमन से भी घर का एक बेहतर भी माहौल होगा। साथ साथ किसी नई जानकारी को प्राप्त करके आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी जानकारी जिसके कारण कह सकते हैं कि कोई थोड़ी सी चिंता होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन यह है कि समस्या का समाधान भी आपके घर परिवार के ही घर के लोग कर देंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है इस सप्ताह में, किसी विशेष उद्देश्य, विशेष कार्य को लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्य को लेकर यहीं कहीं भी आप यात्रा पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो थोड़े से समझदारी बरतें, समझदार होकर, और अपने बुद्धि विवेक समझदारी का परिचय देते हुए बाहर निकलें। क्योंकि गलती से कोई भी काम छूट जाता है तो फिर वापस आना होगा या काम छूट जाएगा। इसलिए जो भी काम करें समझदारी से करें। ये जो समय आपका रहने वाला है, कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, किसी कार्य में जल्दीबाजी करेंगे, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके परिवार में मांगलिक शुभ काम होने की भी बहुत अधिक संभावना है, लेकिन थोड़े बहुत इस समय उतार चढ़ाव फैमिली में हो जाएगी। जैसे किसी बात को लेकर अनबन होना, कोई ऐसी बात जिसमें आपको जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ तो गुस्सा करेंगे, तो यही चीज़ रहेगी। तो फैमिली को मैनेज करने की कोशिश करें। किसी भी बात को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं, रिश्ते वैसे ठीक ठाक रहेंगे लेकिन इमोशनल हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं, अच्छी स्थिति कह सकते हैं। जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, उनकी शादी होने की संभावना बन रहे हैं। शादी होने की संभावना, घूमने फिरने, एंजॉय की संभावना भी है। मतलब ये संभावना क्या, मतलब बहुत अच्छा समय आपका है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको एंजॉय, नवीन जानकारी आपको दे सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, कहीं ना कहीं एंजॉय करने का मौका देगा। साथ साथ बात करें आपके संतान को लेकर, बच्चों को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये सप्ताह बच्चों के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। जहां इस समय आपके पंचम भाव का स्वामी का प्रभाव बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव में खुद रहेंगे, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे बच्चे शिक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और बच्चे कुछ ऐसे आइडिया आपको दे सकते हैं। यदि बच्चे बड़े हैं तो बच्चे के माध्यम से आपको कोई बहुत नई जानकारी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो आपका समय रहने वाला है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है।
साथ साथ मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ बच्चों पर भी कुछ खर्च, कुछ जरूरी काम बच्चों के सहयोग से हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, संतान के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। और बड़ी बात तो यह है कि संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। जो लोग इस सप्ताह में, मतलब ऐसे लोग जो संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति कराने वाला, मतलब ऐसी खुशखबरी जिसमें आपके आंख से आंसू निकलेंगे, ऐसा समय आपका रहने वाला है। संतान प्राप्ति जैसे कोई गुड न्यूज प्राप्ति का योग भी है। आगे बात करें तो इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, लव रिलेशन को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके बीच रिश्ते इस समय बेहतर होंगे और सुधरेंगे, खराब रिश्ते सुधरेंगे। और बड़ी बात यह है कि लव प्रपोजल प्राप्ति का भी योग है। किसी के द्वारा लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। कोई आपको बहुत ज़्यादा इस समय कह सकते हैं कि सपोर्ट कर सकता है। पहले के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, मजबूत रहेंगे, घूमने फिरने एंजॉय करने का मौका मिलेगा। लवमेट से आपको आर्थिक मदद, सहयोग, सब तरह का सहयोग मिल सकता है। ये आपके लिए कह सकते हैं कि नज़दीकी को बढ़ाने वाला, खराब रिश्ते को बेहतर बनाने वाला और रिश्तों में एंजॉय कराने वाला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, खराब ना हो, क्योंकि आप यदि कोई रिस्की कदम उठा रहे हैं तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अष्टम भाव में बैठे केतु का प्रभाव कभी कभी आपको, आपके दिमाग को जैसे कि सही समय पर काम नहीं करता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए थोड़े ध्यान रखें, पहले से प्लानिंग करके काम करें और खान पान, बाहरी खान पान, भोजन से बचने की कोशिश करें। वहीं शिक्षा को लेकर बात करें तो मित्रों, ये समय शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा है। इस समय आपके अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने के साथ साथ जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप, मतलब एग्ज़ाम में पास भी करेंगे। पास करने का मतलब है कि आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एग्ज़ाम के सिलसिले में यात्रा भी, लंबी यात्रा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपको बता दें कि एग्ज़ाम से संबंधित कोई न्यू अपडेट प्राप्त हो सकता है, कोई नए वैकेंसीज जो आप एग्ज़ाम जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, उस तरह के वैकेंसी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको सुनने, देखने, पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। न्यू अपडेट प्राप्ति कराने वाला बहुत ही अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बात करें तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, व्यापार के लिए बुधादित्य योग बहुत काम करता है और आपका बहुत अच्छा समय इसलिए है कि बिजनेस, व्यापार के लिए इस समय चौथे भाव में बैठे सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। ये समझ लें कि आपके बिजनेस में फ़ायदे ही फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। और बड़ी बात यह है कि आपने जो भी टारगेट बनाया है वो टारगेट से कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। और इस समय आपको, आपके सम्मान भी बिजनेस में बढ़ेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए चौतरफा लाभ प्राप्ति कराने वाला एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए काफ़ी कुछ आपके फेवर में इस समय बनने जा रहा है। आप समझ लें कि ये किस्मत को संवारने वाला, बेहतर बनाने वाला समय आपका रहने वाला है। अब बात करें जॉब के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। केंद्र में बैठा सूर्य और छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति जॉब के लिए इतने मजबूत और पावरफुल स्थिति बना रहे हैं कि जॉब आपको बहुत जल्द लग सकता है। जॉब में जो रुकावट है वो दूर हो सकता है। जॉब से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। जॉब के लिए ये समय इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके लिए जितना कहें उतना कम है, क्योंकि जॉब के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, इस समय आपको लगे रहना है। कोई एक सेक्टर नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी आप कहीं ना कहीं इस समय सेलेक्ट हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप इस समय एकदम से कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति में है। बस प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी होगा। जो लोग इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं उनके लिए भी बहुत शुभ समाचार प्राप्ति होने की संभावना है। आगे बात करें
कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बता दें ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मालव्य योग का निर्माण जो हो रहा है वो पंचम भाव में हो रहा है। ये समय आपको 2 गुना फायदा देगा, पहले से ज़्यादा फायदा भी मिलेगा, नाम भी प्राप्त होगा, यश भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा और इस समय कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, अपने कार्य पर बहुत फोकस करें, रियाज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहेगा, इसका ध्यान रखें। यही चीज़ आपको चमकाएगा, किस्मत को चमकाएगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये धन प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति कराने वाला बहुत अच्छा समय है। इनकम तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, शुक्र जो आपके लिए जो पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, कोई आर्थिक फायदा मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा धन प्राप्ति या कोई धन से संबंधित काम बनने की संभावना है, रुका काम बन सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए थोड़े से ध्यान रखना है कि आपको इस समय किसी से बहस ना हो। वैसे तो कॉन्फिडेंस आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन नियम से और कह सकते हैं कि एकदम से आपको पंक्चुअल होकर काम करना चाहिए, सब अच्छा रहेगा। वहीं मित्रों, इस समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, सम्मान, इज्जत, मतलब आपका बहुत भाग्यशाली समय रहेगा। बस इतना ही कहेंगे, किस्मत बहुत साथ देगा। अब बात करें क्या करें जिससे कि ये सप्ताह अच्छा रहे और क्या ना करें। सबसे बड़ी बात, किसी को खुश करने के लिए अपने परेशानी को बढ़ाने से आपको बचना होगा। दूसरी बड़ी बात, बाहरी भोजन से आपको बचना होगा। खान पान को लेकर ध्यान रखें, सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी आपको परेशान कर सकता है। इन सब चीज़ों से बचें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सब आपका समय बेहतर बना रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ों को बेहतर बनाए रखने के लिए समझदारी बरतने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।